6 में परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की महिमा, फिर भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि। और इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। पहला है कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। इसमें मुख्य विषय हमारा ब्रह्म जिज्ञासा से करके आरंभ होता है। ठीक है, आज ज़्यादा फास्ट होगा तो पहले ही बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आता है ध्यान योग का महत्व, जो हमारा पहला टॉपिक है। सॉरी, ध्यान विधि का महत्व है ना, ध्यान विधि का महत्व। तो सबसे पहले ध्यान विधि का महत्व क्या है? इसका 2 महत्व या एक महत्व जैसा भी आप समझो। मन को शुद्ध करने का तरीका और परमात्मा को प्राप्ति करने की साधना, ये क्या है? ध्यान विधि का महत्व। तो जब मन को शुद्ध करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए सूत्र में मंत्र में बतलाया गया है कि अग्निर्यत्राभिमध्यते वायुर्यत्राभियुज्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। ठीक है, तो अग्निर्यत्राभिमध्यते मतलब अग्नि का मंथन करना है। तो कैसे करेंगे अग्नि का मंथन? ओमकार के उच्चारण के द्वारा। फिर उसके बाद है वायुर्यत्राभियुज्यते मतलब प्राण वायु का निरोध करना है। प्राण वायु का निरोध किसके द्वारा करेंगे? प्राणायाम से। और उसके बाद कहा गया है कि सोमो यत्रातिरिच्यते मतलब सोम रस की अधिकता। तो सोम रस की अधिकता कब होगी? जब हमको आनंद भाव की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद कहा गया है तत्र संजायते मनः, वहां पर क्या है? मन को लगाना चाहिए। ये है हमारी ध्यान विधि के, ध्यान योग की विधि, सॉरी ध्यान विधि का महत्व। तो किस प्रकार से ध्यान लगाना है इसको बतलाया गया है। अब उसके बाद ध्यान योग की विधि की किस प्रकार से हम करेंगे उसमें बतलाया गया है कि क्या करना है। अब इसमें बतलाया है कि किस प्रकार से करना है। तो उसके बाद कहा गया है कि स्पीड नहीं हो रहा है ना? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, चलिए। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य ब्रह्मोटूपेन प्रत्रेत विद्वान स्त्रोतांसी सर्वाणी भयावहानि। अर्थात त्रिरुन्नतम मतलब 3 चीजों को, देखो इसमें विद्वान करके जो दिया गया है ना उसको पहले ले लिया गया है कि जो विद्वान पुरुष योग साधक है उसको त्रिरुन्नतम 3 चीजों को सीधा रखना चाहिए। स्थापित, स्थापम, समम, स्थिर और सीधा रखना है। किसको किसको? सिर, ग्रीवा और वक्ष स्थल को। उसके बाद है हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निरुद्ध। ठीक है, तो हृदय में निरोध करना है। किसका? संपूर्ण इंद्रियों का और मन के, संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा क्या है? हृदय में निरोध करना है। उसके बाद है ब्रह्मोडूपेन प्रत्रेत, तो ओंकार रूपी नौका द्वारा। डूपेन मतलब है हुआ नौका और ब्रह्म का लिया गया है यहाँ पर ओंकार। तो ओंकार रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण ये सर्वाणी भयावहानी है ना, तो संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाए। तो ध्यान योग की विधि के लिए क्या बतलाया गया है? सबसे पहले हमको अपना सिर, ग्रीवा और वक्ष स्थल तीनों को क्या रखना है? स्थिर और सीधा रखना है। फिर उसके बाद अपनी संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में क्या करना है? निरोध करना है। उसके बाद ओंकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाए। फिर उसके बाद बतलाया गया है कि ठीक है हम ध्यान तो करेंगे लेकिन किसी जगह पर बैठ करके करेंगे ना, तो वो स्थान कैसा होगा? तो उसके लिए बतलाया गया है ध्यान के उपयुक्त स्थान। ये सूत्र में, सॉरी मंत्र मैंने याद करके आने को बोला था, क्लास के एंड में मैं पूछूंगी। ठीक है, तो ध्यान के उपयुक्त स्थान तो कहा गया है कि समय। हाँ, ये जो भयंकर बोला है ना, मतलब स्तोत्र, तो वो क्या होता है भयंकर स्तोत्र? स्रोत, स्रोत करके भयंकर स्रोतों को देखो। आप किसी भी मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ऑब्स्टेकल्स आएगी, क्या बोलते हैं, बाधाएं आएंगी। तो बाधाओं का कुछ तो स्रोत होगा ना, जहां से बाधाएं आती है उसी को बोला गया है विद्वान स्रोतांसी सर्वाणी भयावहानी। मतलब जो विद्वान पुरुष है उनको ये जितने भी भयंकर स्रोत हैं उनको पार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, मैम एक और चीज है, जो इसके ऊपर वाली लाइन में ही लिखा हुआ है हृदय में आके निरोध करे। निरोध तो करना होता है किसी चीज को रोकना या रोकना, बंद हाँ करना। हाँ। तो हृदय में रख के रोके मतलब? इंद्रियों को मन के हृदय में द्वारा हृदय में निरोध करे मतलब उसको कंट्रोल करके रखना है। अपने जैसे इंद्रियां हैं स्वाभाविक है अपने विषयों की ओर जाएगी,
तो उनको विषयों से जी, जाने से रोकना है, रोकने को ही क्या बोला जाता है, निरोध करना। ठीक है। पर ये हृदय में निरोध करने का मतलब नहीं समझ आया इसलिए। ये मेथड है, सभी में कुछ ना कुछ बताया गया है ना, नहीं तो वैसे तो इस लाइन कारण से क्लियर हो मैंने रही भी है कि इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है। शायद दिल से ओके। निरोध करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हाँ अच्छा ठीक है, तन और मतलब मन और दिल से हाँ, निकालना। ठीक एक है। एक सारे अच्छा जो अच्छा। डाउट्स हैं आप लोग क्लास के लास्ट में पूछिएगा, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब हो जाता है ना, लास्ट में पूछेंगे, आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। उसके बाद है ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, तो उसमें कहा गया है कि समय सूचो शर्करा वहनी बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूलेन तू चक्षु पीडने गुहा निमाता श्रयणे प्रयोज्येत। तो समय मतलब समतल है ना, तो साधक को किस प्रकार के स्थान में बैठ करके करना चाहिए। समय मतलब समतल, सूचौ मतलब पवित्र, साफ सुथरा, शुद्ध भूमि। और उसके बाद सरकरा का मतलब है यहाँ पर कंकड़ से, वहनी मतलब अग्नि, वालुका मतलब बालू, और विवर्जिते मतलब इन सब से रहित। तो जो भूमि है वो कैसा होना चाहिए, समतल और शुद्ध होना चाहिए, कंकड़ अग्नि तथा बालू से रहित होना चाहिए, रेत वगैरह ना हो वहां पर। उसके बाद है शब्द जल और आश्रय, शब्द मतलब वहां पर एकदम शोर शराबा ना हो, उस दृष्टि से अनुकूल हो। जल भी हमको आसानी से जितना चाहिए उतना मिल जाए, ऐसा ना हो कि वहां पर बाढ़ आ रहा है या सूखा पड़ रहा है, इस तरह की स्थिति ना हो। आश्रय मतलब उस स्थान पर हम ठीक से रह सके, इस प्रकार से। तो इत्यादि की दृष्टि से मन के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि अगर मन के अनुकूल नहीं रहेगा तो हम ध्यान लगा पाएंगे क्या, ऐसा होना थोड़ा संभव नहीं है, है ना। तो ध्यान हम आसानी से लगा सके, इसलिए क्या कहा गया है कि शब्द जल आश्रय आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल होना चाहिए। नेत्रों को, उसके बाद है कहा गया चक्षु पीडने, है ना, मनोनुकूलन तू चक्षु पीडने, तो नेत्रों को पीड़ा देने वाला न, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, वो हमारे नेत्रों को भी सुखकर प्रतीत होना चाहिए। फिर उसके बाद है गुहा, गुहा मतलब होता है गुफा वाला स्थान हो। फिर उसके बाद है वायु शून्य स्थान, ऐसा नहीं है कि वहां पर एकदम ज्यादा मतलब वायु चलता रहे, ऐसे स्थान का चयन हम नहीं करेंगे। तो वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो कैसा बताया गया कि समतल और शुद्ध हो भूमि, कंकड़ अग्नि तथा बालू से रहित हो, शब्द जल आश्रय आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल हो, और नेत्रों को पीड़ा ना देने वाला हो। गुफा, गुहा, वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। अब उसके बाद है ध्यान के बाद, ध्यान के उपयुक्त स्थान के बाद हम पढ़ेंगे योग साधना प्रारंभ की सफलता के लक्षण। देखिए हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कि सब लोग अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो डायरेक्ट हमारा क्लास आ जाता है क्या जहाँ पर हम बैठते हैं, नहीं। पहले हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट रहेगा, तो तब जाके पता चलता है ना, हाँ फाइनली कि हम अपने अभी क्लास में आने वाले हैं। तो ठीक के उसी तरह योग साधना प्रारंभ की सफलता के लक्षण मतलब शुरू शुरू में हमको जो दिखाई देता है वो, तो उसके लिए कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग से योगी के सामने प्रकट होने वाले ये लक्षण है। तो मंत्र में कहा गया है कि निहार धूमार का नीला नलानाम खद्योत विद्यु स्फटिक शशीनाम एतानि रूपानि पुरः सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगी। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा, निहार मतलब पूरा, फिर उसके बाद धुआं मतलब होगा धुआं, और अर्क मतलब होगा सूर्य, फिर है अनिल मतलब वायु, और अनल मतलब अग्नि, फिर खद्योत मतलब जुगनू, फिर विद्युत मतलब बिजली, और उसके बाद है स्फटिक मतलब ये स्फटिक मणि, और शशि नाम मतलब चंद्रमा। तो ये सब हमको क्रम से दिखाई देंगे, क्या क्या, कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा। ये लास्ट में मैं आप लोग को इसका एक स्लाइड दिखा दूंगी। ठीक है, आदि दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। अब उसके बाद बतलाया गया है अगला इसमें योग साधना एवं पंच महाभूत सिद्धि। पंच महाभूत सिद्धि हठ प्रदीपिका में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुद्रा है क्या, मुद्रा है ना, हाँ और जी मैम। क्या बोलते हैं
इसमें भी है मुद्रा। पंच महाभूत सिद्धि। धारणा में इन सबको हम लोग इन सब में हाँ, जब पंच पंच महाभूतों की सिद्धि हो जाती है तो जो क्या क्या है हमको प्राप्त होता है। योग सूत्र में भी पंच महाभूत सिद्धि के बारे में आया है, मतलब भूत जय करके वर्णन आया है ना। तो इसमें भी है योग साधना एवं पंच महाभूत सिद्धि। तो कहा गया तेजो अनिल पंचात्मके योग प्रवृत्ति जरा मृत्यु प्राप्त से योगाग्नि। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट, अब आ रही है कहीं से? जी हेलो। जी हाँ, मैम। आप लोग एक बार आपस में डिस्कस कर लिया कीजिए ना, उसके बाद बताया कीजिए। चलिए, नहीं फिर मैम अभी तक कहा गया डिस्टर्ब है थी, कि अब ठीक है। हाँ, पृथ्व्याप्य, इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं। तो पहला है पृथ्वी और आप्य मतलब होता है जल। उसके बाद है तेजो, तेज का मतलब होता है अग्नि। और अनिल, अनिल मतलब होता है वायु। और खे का मतलब होता है आकाश। खेचरी मुद्रा में हम पढ़े हैं ना, खे का मतलब होता है आकाश, और चर का मतलब होता है विचलन करने वाला। तो ठीक आकाश के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है खेल समुत्थिते। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर, समुत्थित मतलब सम्यक रूप से उत्थान होने पर, पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते, इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर क्या प्राप्त होता है? उस साधक को योगाग्नि में शरीर प्राप्त हो जाता है। न तस्य रोगो मतलब रोग भी नहीं रह जाता, जरा नहीं रह जाती, न मृत्यु मतलब मृत्यु भी नहीं आता, मतलब असामयिक मृत्यु प्राप्त नहीं होती है ना। और उसके बाद है वह जो साधक है योगाग्नि में शरीर प्राप्त करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना एग्जाम में। उसके बाद इससे पहले वाला जो मंत्र था ना, वो क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब उसके बाद है नेक्स्ट योग सिद्धि के लक्षण। अब जैसे हम लोग कुछ भी चीज हम लोग प्राप्त करते हैं तो उस चीज को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उसका कुछ लक्षण होता है ना, तो वो बतलाया गया है। जैसे कि हठ प्रदीपिका में हम लोग जब हठ सिद्धि होती है उसका लक्षण बतलाया गया है। वॉइस आ रही है मेरी? जी हेलो। जी मैम। मैम। हाँ, ठीक है। तो हर सिद्धि के लक्षण बतलाए गए हैं, उसमें 8, वैसे ही सेम इसमें जो योग सिद्धि के 7 लक्षण बताए गए हैं, है ना। तो कहा गया है कि लघुत्वम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम योगम प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। तो सबसे पहले है लघुत्वम मतलब शरीर में लाघवता, हल्कापन आता है। फिर है आरोग्यम मतलब आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अलोलुपत्वम है ना, मतलब विषयों में अनासक्ति का विषयों में अनासक्ति या फिर आसक्ति का न होना, विषयों में आसक्ति का न होना। फिर उसके बाद है वर्ण प्रसादम मतलब हमारा शरीर है वो कांतिमान हो जाता है या उसमें उज्ज्वलता आ जाती है, सुंदर दिखाई देते हैं। एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो हम गोरे हो जाते हैं। गोरे नहीं होते लेकिन ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वर सौष्ठवम च मतलब वाणी में भी हमारा क्या है, ओज आता है, हमारा स्वर है वो मधुर हो जाता है। उसके बाद है गंध शुभो मतलब शुभ गंध का आना। फिर मूत्र पुरुषम अल्पम मतलब मल मूत्र की कमी हो जाती है। योगम प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती, तो ये सब योग सिद्धि के क्या है, प्राथमिक लक्षण है। योग सिद्धि की पहली सिद्धि है ये। क्या क्या है, लघुता आती है, आरोग्यता आती है, अलोलुपत्वम, ये एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड मेरे टाइम पे मैंने दिसंबर 2022 में जब एग्जाम दिया था तब पूछा गया था, है ना। तो अलोलुपत्वम, फिर वर्ण प्रसादम, फिर स्वर सौष्ठव और शुभ गंध और मूत्र पुरीष है वो अल्प हो जाते हैं। ये है हमारे योग सिद्धि के लक्षण। फिर बताया गया है कि प्राणायाम का क्रम। तो कहा गया है कि प्राणान प्रपीड्ये संयुक्त चेष्ट शिणे प्राणे नासिक योक्षसित दुष्टास्व युक्तमिव वाहमेनम विद्वान मानो धार्येता प्रमतः। अर्थात विद्वान साधक को आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपन्न करके प्राणायाम करना है ना। प्राणान प्रपीड्ये से युक्त चेष्टा मतलब चेष्टा पूर्वक आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपूर्ण करके प्राणायाम करना है। फिर उसके बाद है छीने प्राणे नासिक योगशित, तो प्राणायाम करने पर
प्राण के क्षीण होने पर नासिक योगशित मतलब नासिका से बाहर श्वास को निकाल देना है, मतलब रेचक कर देना है। फिर उसके बाद है दुष्टास्व युक्तम विम वाहमेनम विद्वान मनो धार्येत प्रमतः, मतलब जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है ना, उसी प्रकार जो साधक होता है उसको मन एवं इंद्रियों को वश में करना है। तो हमारे मन एवं इंद्रियों की तुलना किससे की गई है यहाँ पर? दुष्ट घोड़ों से। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपन्न करना है। फिर उसके आहार विहार की सभी क्रियाओं को करके प्राणायाम करना है। फिर जब प्राणायाम करेंगे तो उसके बाद प्राण के क्षीण हो जाने पर उसको नासिका से रेचन कर देना है। उसके बाद मन एवं इंद्रियों को वश में करना है। ये है हमारे प्राणायाम का क्रम। और इसमें मन एवं इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? दुष्ट अश्वों से। फिर उसके बाद है योग सिद्धि का महत्व। तो जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है ना, जैसे कि सपोज कोई आभूषण है और उसमें क्या है? धूल जमा हुआ है, तो मतलब मलिन, वो गंदा है, तब उसको शोधित करने पर मतलब उसका शोधन या उसको धोने पर पोंछने पर जैसा भी है वो प्रकाशमय होकर चमकने लगता है। उसी प्रकार जो देहधारी जीव है उसको आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोक आदि से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आत्म तत्व का साक्षात्कार करेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है? शोक आदि से मुक्त हो जाता है साधक। और उसके बाद क्या प्राप्त होता है उसको? वो क्या हो जाता है? अद्वितीय तथा कृत कृत्य हो जाता है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं रह जाता, और कृत कृत्य मतलब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जिस लक्ष्य के लिए वो आया रहता है, योग सिद्धि सबका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? योग करके बोला गया है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है ना। तो अल्टीमेट गोल जो हमारा मोक्ष है, तो उसके लिए हमको जो शरीर मिला है, तो इसी कारण बोला गया है कि जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। अब उसके बाद आता है योग तत्वज्ञ। स्पीड नहीं हो रहा है ना? क्लासेस ठीक चल रही है? स्पीड हाँ ठीक है मैम, आज? बहुत जी अच्छी। हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है जब योग साधन से युक्त साधक दीपक के सदृश प्रकाशमय होकर आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा निश्चल संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। इसमें कहा गया है कि योग साधन से युक्त साधक किसके? दीपक के सदृश। देखो, दीपक सबसे पहले स्वयं मतलब प्रकाशवान होता है, फिर उसके बाद सारे जग को प्रकाशित करता है ना। तो उसी प्रकार जो साधक है वो सबसे पहले क्या करेगा? आत्म तत्व के द्वारा, है ना, मतलब आत्म साक्षात्कार के द्वारा खुद को जानेगा। फिर उसके बाद आत्म तत्व को जानने के बाद किसको जानेगा? ब्रह्म तत्व को। तो पहले आत्म तत्व का साक्षात्कार करेगा, फिर उसके बाद ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करेगा, और ऐसा करने के बाद वह अजन्मा निश्चल संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति को पालेगा। ठीक है, ऐसा जो मुक्ति पालेगा उसी को क्या बोलेंगे हम? योग तत्वज्ञ। ठीक है, उसके बाद है तृतीय अध्याय। देखो हमारे सिलेबस में नहीं है तृतीय और चौथा अध्याय, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, तो इस कारण से इस श्लोक को इंक्लूड किया गया है। तो आत्मा के स्वरूप के बारे में बतलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्विषो मनसाभिक्लिप्तो य एतद विदुर मृतास्ते भवन्ति। तो अंगुष्ठ मात्र, है ना, तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुषो, जो वह जो हमारा अंतरात्मा है ना, वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला और सर्वदा मनुष्यों के अंतरात्मा सदा जनाना, वो जो सामान्य मनुष्य है उसके हृदय में सम्यक रूप से निवास करता है। हृदय सन्निविष्टः, तो जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतरात्मा है सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक रूप से निवास करता है। फिर उसके बाद हृदय मनविषो मनसा भिक्लिप्तो, तो निर्मल हृदय एवं मन को वश में करके विशुद्ध
मन से ध्यान में लाए हुए पर ब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेता है वह अमर हो जाता है। तो देखो इसमें आत्मा का स्वरूप क्या बतलाया गया है कि ये अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है और सबके हृदय में सम्यक रूप से विद्यमान होने वाला है। और उसके बाद निर्मल हृदय एवं मन को वश में करके और विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए पर मतलब ये साधक को बोला गया है ना, वो निर्मल हृदय एवं मन को वश में करके विशुद्ध मन से और हमारा मन शुद्ध किससे होगा, पहले ही वाले जो पहला ही मंत्र जो हमने पढ़ा था ना ध्यान की विधि, तो ध्यान का फल हमने मतलब उसमें क्या बतलाया गया था, मन को विशुद्ध करना या फिर परमात्मा की प्राप्ति। तो उसी को बतलाया गया है कि विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है चतुर्थ अध्याय। इसमें कहा गया है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माचिनम तम महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। तो मायाम तो प्रकृति मतलब इस प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और विद्यान माचिनम तम महेश्वरम और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति या फिर महेश्वरम, इसमें वर्ड यूज हुआ है महेश्वरम, तो इसको भी याद रखेंगे। तो जब प्रकृति माया है तो इसको जो बनाने वाला है परमेश्वर उसको हमको मायापति समझना चाहिए। फिर उसी के तस्यावयव उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह है ना, अब इसमें सबकी रचना ईश्वर ने की है ना, तो इसी कारण उसी के अंगभूत जो कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है। जो जिससे मिल करके जिसके कारण मतलब जिससे उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कारण, और जो चीज उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्य, है ना, कार्य कारण समूह, यही इसी को सत्कार्यवाद करके सांख्य में जाना जाता है ना। तो इन सब को उत्पत्ति कौन करता है, ईश्वर करते हैं, है ना, महेश्वरम करके यूज हुआ है वर्ड, जो मायापति है पर ब्रह्म परमेश्वर, तो उसी से यह सारा जगत क्या है, व्याप्त है। तो इसमें प्रकृति को क्या समझना चाहिए, माया, और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति। फिर उसके बाद आते हैं अध्याय 6 में। इसमें बताया गया परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा और भगवत प्राप्ति के उपाय, और चौथा है मोक्ष की प्राप्ति। तो सबसे पहले आते हैं परमेश्वर का स्वरूप। तो ये ना वृत्तम नित्यमिदम ही सर्वज्ञः काल कालो गुणी सर्वविद्यः तेने सितम कर्म विवर्तेह पृथव्या आप्य तेजो अनिल खा निचिंत्यम। तो कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह समस्त जगत सदैव व्याप्त है, ये नावृत्तम नित्यमिदम ही, तो जिस ईश्वर से यह जगत सदैव व्याप्त है, सर्वज्ञ मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, फिर काल कालो निश्चय ही काल का भी काल है, गुणी मतलब सर्वगुण संपन्न है, सर्वविद्या मतलब वह सर्वज्ञ है, सब चीजों को जानता है, तेने सितम कर्मम विवर्तते है ना, तो उसी के अनुशासन में यह जगत रूप कर्म यथा योग्य चल रहा है। मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है ना। तो जिस ईश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है और ज्ञान स्वरूप निश्चय ही काल का भी काल है, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन में यह जगत रूप कर्म यथा योग्य चल रहा है। फिर कहा गया कि ये वापस से पंचभूतों के नाम आए हैं हमारे, पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, ये पंच तत्व भी उसी के द्वारा शासित होते हैं, ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। तो परमेश्वर के स्वरूप के बारे में क्या बतलाया गया कि वो सब जगह व्याप्त है, वो सब चीज को जानता है, सर्वज्ञ है, और काल का भी काल है, और है उसके बाद वो सर्वगुण संपन्न गुणी है, सर्व विद्या मतलब सबको जानता है वह। फिर और उसी के अनुशासन से यह जगत रूप क्या है, कर्म चल रहा है, और ये जो पंचभूत हैं ये भी उसी के द्वारा ही शासित होते हैं, ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। इस जो मंत्र है उससे भी ये काल कालो गुणी सर्व विद्या ये क्वेश्चन में आया हुआ है, जस्ट प्रीवियस ईयर वाले में आया है शायद, है ना, तो इस याद ध्यान में रखेंगे इसको, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना सबको। हेलो चलिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा। तो इसके बाद बताया गया है कि जगत की रचना सबसे पहले, है ना, तो तत्कर्म कृत्या विनिवर्त्य भूयश्यत्वस्य
तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिविरष्टभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्मैः। तो उस परमात्मा ने तत्कर्म कृत्वा, है ना, तो उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर उसका अवलोकन करके आगे चेतन तत्व से भूयस्य कहाँ गया, भूयस्य त्वस्य तत्वेन समेत्य योगम, तो उसने क्या किया है, उसका अवलोकन करके चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग करके जगत की रचना की है। इस चेतन तत्व को हमको समझना चाहिए क्या बोलते हैं, पुरुष को, और जो जड़ तत्व है वह है पृथ्वी, है ना, सॉरी प्रकृति। तो और उसके बाद नीचे वाले श्लोक में जब हम नीचे वाले लाइन में जब आते हैं तो एकेन मतलब एक अविद्या, द्वाभ्याम दो पाप और पुण्य, और उसके बाद है त्रिभी आया है, वो है 3 सत रज तम गुण, और अष्टभिर्वा मतलब 8 जो हमारी मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्व हैं, वो इसी को बोला जाता है अष्टधा प्रकृति। तो प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों से, ये कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्म है, ठीक है। तो प्राकृतिक गुण भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों, ये आंतरिक गुण है हमारे ममता, अहंता मतलब अहंकार, इच्छा, आसक्ति आदि के संयोग से इस जगत की रचना की है। कैसे, सबसे पहले कर्म चक्र का चक्र चलाया, ठीक है, फिर उसका अवलोकन करके जो चेतन तत्व है उसका संयोग किया जड़ तत्व से, और उसके बाद जगत की रचना की। कैसे, जो एक है अविद्या के कारण, 2 हमारा जो पाप और पुण्य है उसी के कारण सब जन्म लेते हैं, है ना। जगत जब बनाएंगे उसमें रहने वाले लोग भी तो चाहिए, तो वो, और उसके बाद है 3 है सतरज और तम गुण, इसी के कारण सब चीज बनती है ना, सत्व रज तम तीनों गुणों के कारण। और उसके बाद है 8 हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्व। तो इन प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों, ममता, अहंकार, इच्छा, आसक्ति आदि के संयोग से इस जगत की क्या है, रचना की है। उसके बाद है भगवत प्राप्ति के उपाय। तो इसमें 3 उपाय बताए गए हैं। पहला है हमारा कर्म योग, दूसरा उपासना योग और तीसरा ज्ञान योग। उपासना योग भक्ति योग जैसा ही है ना, उसी का नाम यहाँ पर बदला दिया गया है। तो सबसे पहले कर्म योग के बारे में कहा गया है कि आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वाणि नियोजयेद्यः तेषां भावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति च तत्वयो अन्यः। तो जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों में, है ना, कर्माणि गुणान्वितानि, तो तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें तथा भावाश्च उनके भावों को सर्वान्वी नियोजयेद्यः क्या भावों को परमात्मा को अर्पित कर देता है। तो जो साधक है तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें तथा उनके भावों को परमात्मा को अर्पित कर देता है। तो तेषाम भावे कृत्म कर्मनाशः, ऐसा जब हम करते हैं तो कर्मों का क्या है, अभावे, है ना, तेषाम अभावे, तो कृत कर्मनाशः जो कर्म करते हैं उस ऐसा करने से क्या है, कर्मों का अभाव हो जाता है। तथा कर्मक्षये याति स तत्व अन्य, मतलब इससे पूर्व जो हम कर्म किए हैं उसका भी नाश हो जाता है। वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्योंकि वास्तव में वह समस्त जड़ समुदाय से भिन्न है। देखिए इसमें कर्म योग के बारे में ये बताया गया है, निष्काम कर्म जो हम करते हैं वही है कि जो भी कर्म आप करेंगे उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल भी हमको प्राप्त नहीं होगा, और उसके बाद पहले का जो कर्म कर लिया हमारा वर्तमान तो सुधर गया, लेकिन पहला जो किए हैं कर्म सिद्धांत के अनुसार उसका फल तो हमको मिलेगा ही ना। लेकिन जब हम उसको ईश्वर को समर्पित करके हमारे वर्तमान कर्मों को करेंगे तो जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल प्राप्त नहीं होगा, और जो पहले का कर्म हम किए हुए हैं उसका वो भी कर्म क्या है, नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्योंकि वास्तव में वह समस्त जड़ समुदाय से भिन्न है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी सब चीज को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, तो इस कारण वह अब उसका अंश हो जाता है, इस जड़ समुदाय से वह भिन्न हो जाता है, मतलब प्रकृति से भिन्न हो जाता है। उसके बाद दूसरा बतलाया गया है उपासना योग। तो आदि स संयोग निमित्त हेतु परिस्त्री कालाद कालो अतिदृष्टः
तम विश्वरूपम भवभूतमिड्यम देवम स्वचित स्थमुपास्य पूर्वम। तो आदि स, वह आदि कारण, संयोग निमित्त हेतु, मतलब वह आदि कारण तीनों कालों से, ये देखो परिस्त्री कालाद कालो अति दुष्ट, वह तीनों कालों से सर्वथा अतीत, परिस्त्री कालाद मतलब तीनों कालों से सर्वथा रहित। फिर है यहाँ पर अकलो, है ना, जो मतलब वह कला रहित है, और प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में, जीव का संयोग कराने में कारणों का जो आदि कारण मतलब जो परब्रह्म परमेश्वर है, वह तीनों कालों से सर्वथा अतीत और कला रहित है ना, उसकी कोई कलाएं नहीं है, और के साथ जीव का कारण है। अपने अंतःकरण में ऑनलाइन में आएंगे तब तब स्वरूपम, है ना, तो अपने अंतःकरण में विश्वरूप भवभूत विद्यम देवम क्वचित, तो संसार रूप में प्रकट तथा, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा एक मिनट, है ना, अब आगे कहीं। नो मैम। अभी अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, अब आई। जी मैम। ठीक है, तो पहले वाले लाइन से करके स्टार्ट करते हैं कि वह आदि कारण नो मैम, फिर से तीनों कालों से सर्वथा। पूछिए। अच्छा बाकी लोगों को भी कट हो रही है क्या वॉइस मेरी? यस मैम, आवाज गूंज रही है वहां पर। इको हो रही है मैम। अच्छा एक मिनट में रीजॉइन कर रही हूँ, है ना। अब आ रही है वॉइस सही मेरी? हेलो वॉइस तो ठीक आ रही हेलो। है, थोड़ा सा भी कट रही है। आप थोड़ा सा अच्छा बोलिए मैम, तब चल काम करेगा। इको एक हो रही मिनट, है ना। है, कटने से हाँ ज्यादा इको इको इको। पहले भी था, इको तो पहले भी था, बीच में ठीक हो अभी गया भी हो रही था है? स्टार्टिंग में। अभी ठीक है? जी मैम। हेलो। अच्छा जी एक मैम मिनट ठीक ना, है मैं अभी। टेबल में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, थोड़ा देर टाइम देंगे मुझे। अभी सही है? अब आ रही है आवाज अच्छे से? जी जी मैम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग कहाँ पर आए थे? उपासना योग में। तो वह आदि कारण तीनों कालों से सर्वथा अतीत, ये परिस्त्री कालाद, त्रिकालाद मतलब तीनों कालों से रहित। फिर है अकल अपि मतलब कला रहित होने पर भी, ये संयोग निमित्त हेतु प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का कारण है। वह अपने अंतःकरण में स्थित, अब नीचे वाले लाइन का बदलाया गया ये विश्व रूपम वाला, तो अंतःकरण में स्थित विश्व रूप संसार रूप में प्रकट तथा स्तुति करने योग्य पुरातन पुरुष परम देव की उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। कैसे करना है? उनका स्तुति करेंगे और उनका क्या है? परमेश्वर की, परम देव की उपासना करेंगे। इस प्रकार से किया जाता है तब वो क्या है? उपासना योग, और ऐसा करने से हमको ईश्वर है वो प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ज्ञान योग। मूव करेंगे स्लाइड। ज्ञान योग, तो इसमें कहा गया है कि सवृक्ष काला कृति भी परो अन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम धर्मावहम पावनुदम भगेशम ज्ञात्वाम अस्थमितम ज्ञात्वा, एक मिनट दिख नहीं रहा है ना, ज्ञात्वात्म स्थमृतम विश्वधाम, जिससे यह संसार निरंतर चलता रहता है
वह परमात्मा, एक मिनट मुझे अपना पीडीएफ ओपन करने दीजिए। कहाँ पर आए हैं हम लोग? ज्ञान योग में, है ना। तो जिससे यह संसार निरंतर चलता रहता है, वह परमात्मा वृक्ष काला, वह परमात्मा इस संसार वृक्ष चक्र का काल तथा आकार आदि से परे और उससे भिन्न है। एक मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना ये, हाँ, जिससे यह संसार निरंतर चलता रहता है, वह परमात्मा इस संसार वृक्ष चक्र काल तथा आकार आदि से परे तथा उससे भिन्न है। और एक मिनट, ये धर्मावहम पापनुदम, तो धर्म के विस्तार में और पाप का नाश करने वाले, उसके बाद भगेशम, ये संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक, ये ज्ञात्वात्म, जानकर ज्ञात्वात्म स्तंभृतम, जानकर साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार, विश्वधाम विश्वाधार विराट परमात्मा को जानकर उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त करता है। देखो पहले वाले में क्या बोला गया है? सवृक्ष काला कृति भी, मतलब यह संसार निरंतर चलता ही रहता है, वह परमात्मा इस संसार वृक्ष, मतलब इस इन सब काल चक्र से है, आदि से क्या है? वो परे है। और परो अन्यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम, उसे भिन्न है, इससे जो संसार वृक्ष काल चक्र आकार आदि है उन सब से वह भिन्न है, इन सब से परे है। और धर्मावहम पाप निदम, है ना, धर्म के विस्तार में और पाप के नाश में। और उसके बाद बोला गया है भगेशम, मतलब संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी को, ज्ञात्वात्म मतलब जानकर, आत्म स्तंभृतम साधक आत्मा में स्थित जानकर, विश्वधामम उस विश्वाधार परम परमात्मा को जानकर उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये हुआ हमारा ज्ञान। आ रहा है ना समझ? मैम वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, तो जो पढ़ाया वो तो सुना दिया ना, ज्ञान योग के बारे में जो बताया? जी जी मैम, वहाँ तक अभी उसके बाद ही हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग, इन तीनों को कम शब्दों में यहाँ पर बताया गया है। तो कर्म योग के बारे में कहा गया है कि कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना ही कर्म योग है। क्या है? कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को किसको समर्पित कर देंगे? परमात्मा को, तब वो क्या कहलाता है? कर्म योग। मतलब यही क्या है? हमारा निष्काम कर्म है। फिर उसके बाद है उपासना योग, तो सबका कारण रूप अंतःकरण में स्थित और विश्व रूप सर्वव्यापक परमात्मा की निरंतर स्तुति और स्मरण करना क्या है? उपासना योग है। पहले में भगवान को सब चीज को समर्पित कर देंगे, जो कर्म करेंगे उसको। दूसरे में क्या है? अपने अंतःकरण में स्थित उसको क्या है? स्तुति और स्मरण करेंगे। और तीसरा है हमारा ज्ञान योग, तो उसमें विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर परमात्मा की अनुभूति करना है। ये क्या है? ज्ञान योग है। मतलब वो परमात्मा कहीं और नहीं है, मेरे ही हृदय में स्थित है, ऐसा हमको अनुभव करेंगे, वो क्या है? हमारा ज्ञान योग है। अब उसके बाद है ज्ञान योग एवं कर्म योग। तो नित्यो नित्यानाम चेतना मैम एक चीज, हाँ मैम एक इसके अंदर एक कंफ्यूजन थी। जैसे हमने उपासना योग पढ़ा था, उसके अंदर भी हम अंतःकरण में जो स्थित है उस परमात्मा का ही वो कर रहे थे लेकिन चिंतन। उसमें स्तुति और लेकिन स्मरण करने बोला है। हाँ सुन लीजिए, मैं एक आ गया समझ में आपका क्वेश्चन। उसमें क्या है? स्तुति और स्मरण करने के लिए बोला गया है उपासना योग में। और ज्ञान योग में ऐसा अनुभव करना है हमको कि हमारे अंदर ही स्थित है, ऐसा हमको अनुभव करना है। देखो जनरली भक्ति योग में क्या होता है, सब लोग मतलब भक्ति योग की अलग अलग विधि बताई गई है ना, उन सब क्रियाओं को करते हैं, तो वो है क्या? हमारा भक्ति योग। और भक्ति योग ही उपासना योग है ना। और ज्ञान योग मतलब जो ज्ञान योगी होते हैं वो ये जितने भी भक्ति योग वाले जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो सब करते हैं क्या? वो ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि उसमें बोला गया है ना, अहम ब्रह्मास्मि करके, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा ज्ञान योगियों का
होता है, मतलब उनकी विचारधारा यही होती है। तो जो परमात्मा है वो कहीं और नहीं है, वो मेरे ही हृदय में स्थित है, ऐसा अनुभव करना क्या है, ज्ञान योग है। ठीक है, आया समझ में आपको? जी मैम। नो मैम, हाँ, मुझे क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, अंतःकरण में स्थित करके दोनों में ही बोला गया है, लेकिन जो पहला है ना, उस उपासना योग में क्या करना है, उनकी स्तुति और स्मरण करना है, ये है हमारा उपासना योग। और जब ज्ञान योग में करेंगे तो वो हमारे अंदर स्थित है, ऐसा हमको अनुभव करना है, उसकी अनुभूति करनी है, ये होगा ज्ञान योग। ठीक है, चलिए, और अगर नहीं आया होगा तो लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आज जितना कंप्लीट करने का है उसको कर लेते हैं, 2-3 स्लाइड बचा है उसको। उसके बाद है ज्ञान योग एवं कर्म योग। तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एकोम बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशय है। तो नित्यो नित्यानाम, जो एक नित्य चेतन बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को, है ना, और चेतनस चेतना नाम, तो वो नित्य चेतन, मतलब पहले में क्या बोला गया है, जो नित्य चेतन बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को, तो इसमें पहला जो ईश्वर है उनको बोला गया है नित्य और चेतन, और उसके बाकी जो जीव आते हैं वो भी क्या बोलते हैं, प्रकृति, और उसका जब संयोग होता है ना, जो जीव आता है उसको भी क्या बोला गया है, चेतन करके। तो जो नित्य चेतन बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, उस सांख्य एवं योग, मतलब सांख्य को कहा क्या बोला गया है, ज्ञान योग, सांख्य का ही दूसरा नाम है ना ज्ञान योग, एवं योग मतलब कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप तत्कारणम, है ना, सबके कारण रूप देव परमात्मा सांख्य योगाधिगम्यम, है ना, ऊपर में 1 मिनट, है ना, से प्राप्त करने योग सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वह क्या है, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये मुच्यते सर्व पाशय है। 1 मिनट, फिर से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, नित्यो नित्यानाम। तो पहला एक जो नित्य है वर्ड यो यूज किया गया है परब्रह्म परमेश्वर के लिए, और दूसरा वर्ड यूज किया गया है जो आत्मा, मतलब जो जन्म लेता है जीव रूप में, है ना, जीवात्मा, उसके लिए। फिर पहला जो चेतन वर्ड यूज किया गया है वो परब्रह्म के लिए है, और दूसरा वर्ड जो यूज किया गया है वो जीवात्मा के लिए। तो वो भी उसका अंश है, इस कारण से वो क्या रहता है, चेतन और नित्य, है ना। तो जो नित्य चेतन आत्मा, जो एक नित्य चेतन आत्मा, देखो ये चेतना नाम एको करके वर्ड आया है ना, तो वो एक पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए है। तो जो एक नित्य चेतन बहुत से, बहुनाम मतलब बहुत से नित्य चेतन आत्माओं को यो विद्धाति कमान, उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, उस, अब नीचे वाले लाइन में ये कर्मों का भोग प्रदान करता है, और उस सांख्य एवं योग से प्राप्त करने योग्य, सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य और कर्म, सांख्य मतलब ज्ञान योग और योग मतलब कर्म योग से प्राप्त करने योग्य तत्कारणम, सबके कारण रूप, ज्ञाता मतलब जानकर, देव मतलब परमात्मा को, तो सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जानकर जान लेता है ना, वह क्या है, मुच्यते सर्व पाशय है, सर्व बंधनों से क्या है, वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, है उसकी प्राप्ति तमेव विद्वा पंथा अयनाय। तो एको हंसो कुवन स्यास्य, मतलब इस लोक के मध्य में, देखो 1 मिनट, जिनका भी क्वेश्चन है लास्ट में पूछेंगे, ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए। तो एको हंसो भुवन स्यास्य, जो हमारे 14 भुवन बतलाए गए हैं, है ना, तो इस लोक के मध्य में एक ही हंस, मतलब हंस किसको बोला गया है, परमात्मा को। तो इस लोक में एक ही हंस परमात्मा है, एवं सलीले सन्निविष्ट, सलील मतलब जल या फिर समुद्र के लिए भी यूज किया जाता है ये वर्ड, और एवाग्नि अग्नि, ठीक है, सन्निविष्ट,
तो वह जल में छिपी हुई अग्नि के समान है। मतलब इसमें जो परमात्मा की तुलना है वो किससे की गई है? जल में छिपी हुई अग्नि के समान। और इस समस्त भुवन को कहा गया है, उसकी तुलना की गई है सलिल से, है ना। तो जल में या फिर समुद्र में छिपी हुई अग्नि के समान है। उसे जानकर साधक तमेव विदित्वा, उसे जानकर साधक मृत्यु मेति नान्य, बंधनों को पार कर जाता है। और नान्य मतलब अन्य पंथ, मतलब इससे भिन्न जो विगते अयनाय, इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसमें कहा गया है कि इस भुवन के मध्य में केवल एक ही परमात्मा है और वह, उसकी तुलना की गई है जो जल में छिपी हुई अग्नि के समान है। और वह जो साधक इसको जान लेता है वह मृत्यु रूप बंधनों को पार कर जाता है और इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बताया गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। उसके बाद ये हमारा श्वेता उपनिषद हुआ खत्म। इसमें लास्ट में जो बताया गया है क्या करना चाहिए उसको पढ़ते हैं। तो जो श्वेता नामक ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को जाना। ठीक है, पहले तप करते थे तभी क्या बोलते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता था, तो तप के प्रभाव से इस ब्रह्म ज्ञान को जाना। और श्वेता ऋषि ने इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान अपने आश्रम के सुपात्रों को दिया। पहले चलती थी ना हमारी गुरु शिष्य परंपरा, और जब क्या है आश्रम में जाते थे सब लोग और पढ़ाई करते, तो जो आश्रम के उनके सुपात्र शिष्य थे उनको दिया। तो यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ है? तो पूर्ण कल्प में, वेदांत में। तो वेद के अंतिम भाग, ये जो वेदांत है उसी उपनिषद को वेद का अंतिम भाग कहा जाता है। और पूर्ण कल्प ये हमारे काल को गणना करने का एक वो है, जैसे दिन और महीने साल ऐसा हम काउंट करते हैं ना, उसी प्रकार है ये कल्प। तो पूर्ण कल्प में वेदांत में वर्णित है क्या? ये परम रहस्य ज्ञान जो श्वेता ऋषि ने तप करके प्राप्त किया। फिर उसके बाद यह ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए, किनको नहीं देना है, ये बताया गया है। जिनका अंतःकरण अशांत हो, जिनका अंतःकरण अशांत होगा उनको यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब उसके बाद नहीं दिया जाना चाहिए तो किसी को तो देना पड़ेगा ना, तो यह ज्ञान किसे देना चाहिए? तो उसके लिए बताया गया है कि सिर्फ जो योग्य पुत्र एवं शिष्य है उनको ज्ञान देना चाहिए। फिर उसके बाद है जिसकी परमेश्वर की तरह सभी जिसकी परमेश्वर की तरह गुरु में भी परम भक्ति हो, उस महान आत्मा के हृदय में यह गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होता है। अब ये ज्ञान है वो सभी के हृदय में ऐसी सबको मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जिसकी गुरु में परम भक्ति होगी और उस महान महात्मा के गुरु भक्ति होगी, उस महान महात्मा के हृदय में यह गूढ़ ज्ञान क्या है? प्रकाशित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा श्वेता उपनिषद हुआ कंप्लीट। आया आप सभी को समझ में? हेलो मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। क्वेश्चन ये है मैम कि आप थोड़ा नेटवर्क सही करवा लीजिएगा या आप नेटवर्क में आइएगा, क्योंकि वॉइस बहुत ब्रेक होती है, फिर बार बार हम लोगों को बोलना पड़ता है, फिर भी क्लियर नहीं होती है ये। अच्छा ठीक है, मैं हमारे यहाँ का वाईफाई कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद में भी ये दिक्कत ना आ पाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन इसमें जो हम पढ़े हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। आप लोग श्लोक को याद करके आए थे? मैम मैंने पीडीएफ श्लोक शेयर याद नहीं करके हुआ आने था के तो लिए अभी बोला हुआ था है। ना? मैम पीडीएफ शेयर कौन नहीं है हुआ जो था तो याद अभी करके हुआ आए है। हैं? हैंड रेस करेंगे जिनको याद है। अच्छा, किसी को भी याद नहीं है क्या? मैम पीडीएफ शेयर नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? और श्वेता नहीं मैम उस उपनिषद बुक की टाइम। तो पीडीएफ भी होगी मे भी। चलिए ठीक है, मैं आज शेयर कर दूंगी, मैं कल पूछूंगी, है ना। हम लोग आज क्वेश्चन जी सॉल्व करते हैं, है ना। तो श्वेता उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम कीजिए, है ना। तो हमको जो क्या है 7 सिद्धियां मिली थी उसमें, तो अब इसमें जो सिद्धियां हैं उनको क्रम से लगाने के लिए बोला गया है। तो क्या है आंसर?
फर्स्ट मैक्सिमम लोगों का, 2 ही लोगों का ऑप्शन आया, आंसर आया है अभी। नेहा प्रजापति है, मेघा है, काजल, संतोषी वर्मा। चलिए, है ना, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमारा मंत्र था उसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले लघुत्वम, है ना, तो पहला क्या आ जाएगा? बी। तो फर्स्ट वाले में ही है। देखिए, इसमें टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ा। ये कितना सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और टाइम सेविंग वाला क्वेश्चन है। यूजीसी मेहरबान कर दिया है ना। तो सबसे पहले क्या आती है? लघुता, तो इस कारण से लघुत्वम, है ना, ये बी वाला। फिर उसके बाद आती है आरोग्यता, लघुत्वम, आरोग्यम। फिर है लोलुपत्वम, अलोलुपत्वम, है ना, तो ये अलोलुपता, ये तीसरा। फिर है वर्ण प्रसादम, है ना, तो वर्ण प्रसादम दिया गया है तीसरे नंबर में। फिर है स्वर सौष्ठवम, तो स्वर या वाणी की मधुरता, तो इस कारण से हमारा पहला कौन सा वाला होगा? पहला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, है ना। और उसके बाद नीचे में 2 और बोला गया है कि गंधा शुभो, मतलब गंध है वो अच्छी आती है, शुभ गंध आती है। और मूत्र पुरुषो अल्पम, है ना, मलमूत्र की कमी हो जाती है। ये है हमारे योग सिद्धि के लक्षण, है ना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किन के द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? तो राजयोग, सांख्य योग, कर्म योग और लय योग। ऑप्शन दिया है क्या इसमें? मैम स्क्रीन थोड़ी ऊपर करा दीजिए। हाँ, ऊपर करेंगे। बताइए क्या है इसका आंसर? दूसरा सांख्य, ठीक है। जो हमारा क्या बोलते हैं, ज्ञान योग दिया है ना, वहां पर इसका वर्णन आया है ना। एक मिनट। चलिए, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है। पंच महाभूतों की सिद्धि होती है करके हमने पढ़ा, तो उसमें कौन सा आएगा? हाँ, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु ना होना। ठीक है, ए बी सी, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग टाइप किया कीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर हम आंसर गलत करते हैं तो एग्जाम में आंसर गलत नहीं होता और कॉन्फिडेंस आता है हमें। एग्जाम में हम कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरा। ये दूसरा अध्याय का जो हमारा 12वां नंबर का मंत्र है उसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्माम चिनंतम महेश्वरम। उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का वर्णन किया गया है? बताइए। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा। ठीक है ना। इसका आंसर करेंगे मुझे अनुराधा जी। आपने टाइप नहीं किया है क्या मैसेज? किया है आपने, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया क्या स्लाइड? और क्वेश्चन तो ऐड किए थे मैंने। ये क्वेश्चन बचा है मैम, ये श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत, ये ऊपर वाला। हाँ, किया कहा गया है कि इस वाले में ना मुझे डाउट है, इसका मेरे को कंप्लीट आंसर नहीं मिला। तो देखो, काल कालह करके ये वाला हमने पढ़ा था, ये गुणेशम की जगह मैंने भगेशम पढ़ा है, ये भी मुझे मिला और गुणी मिला। और ये प्रधान क्षेत्रज्ञपति, ये किसी भी मंत्र में अभी जो स्लाइड में हमने देखा
उसमें नहीं दिखाया, और काल अकाल ये भी। और मैंने पूरा श्वेता उपनिषद का बुक, जो स्लाइड है, बुक है ना पूरी, उसकी मैंने पढ़ी तो वो मुझे नहीं मिला, तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो ये मैं आप लोगों को कल कंफर्म करके बताऊंगी, और अगर किसी को पता होगा तो उन लोग बता देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या फिर मैं कल कंफर्म कर दूंगी। हाँ चलिए, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में भी डाउट है ना, क्योंकि ये कर्माध्यक्ष सर्वभूतेषु अगुड़ा, ये किसी नए वाले मंत्र से करके लिया गया है, तो इस मंत्र को भी एक बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका भी मैं कल बताऊंगी। नेक्स्ट मूव कीजिए। ये वाला श्वेता उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं, ये तो हमने पढ़ा ही था, है ना। ये वर्ण प्रसादम, आम रोगम, शुभ गंध, लोलुपत्वम, सौर सौष्ठव, कौन कौन सा है? वर्ण प्रसादम है ही, बोलिए। ए डी अभी लेकिन इसमें देखिए वर्ण प्रसादम है ही हमारा, शुभ गंध ये भी है। अच्छा लोलुपत्वम नहीं है, ये अलोलुपत्वम है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर हमारा सही होगा? जिसमें है ए, सी और ई। ए सी डी नहीं, सनातन क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है, ऑप्शन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये माइनर मिस्टेक 2 नंबर ले जाता है, और 2 नंबर्स के लिए लोग नेट जेआरएफ से रह जाते हैं, ठीक है। चलिए स्लाइड एंड हो गई क्या, कि और बचा है? चलिए ठीक है, थैंक यू, आप सबने फिनिश हो मुझे गया सुना इसके लिए। हाँ रिकॉर्डिंग मैम एंड कर सेकंड दीजिए। मैम सेकंड मैम एक क्वेश्चन था।